नमस्कार। एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको राजस्थान में चूरू जिले के चाड़वास कस्बे का दृश्य दिखा रहा हूं, जो कि भमासों का छोटा सा गांव है। खासतौर से बेद परिवार का श्री बिक्रम चंद जी, पवन कुमार जी बेद परिवार के द्वारा हाल ही में इस भवन और बालाजी पितरजी मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जिसका अभी 15-20 दिन पहले ही लोकार्पण हुआ। और ये भवन बनाया गया गुलाब चंद जी बेद की स्मृति में। बिक्रम चंद जी के छोटे भाई और पवन जी के बड़े भाई, जिनकी याद में ये भवन बना है। आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री और चूरू विधायक राजेंद्र सिंह राठौड़ पहुँचने वाले हैं। अनेक विधायक भी, जिसमें स्थानीय विधायक अविनेश महर्षि भी आ रहे हैं और बहुत सारे नेता पर मौजूद है। जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी भी मौजूद हैं। आइए चाड़वास के गुलाब भवन से कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। चाड़वास के खूबसूरत गुलाब भवन का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रशिक्षण शिविर आयोजित हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत भवन है, निश्चित रूप से चूरू जिले के सबसे सुंदर भवन में से एक है। और अगले वर्ष आचार्य महाश्रवण जी का यहाँ पर चातुर्मासा छापर में होने वाला है। चाड़वास के इस भवन में वो ठहरेंगे। ये बड़े गौरव की बात है बेद परिवार के लिए, खासतौर से बिक्रम चंद जी, पवन कुमार जी बेद के लिए। बालाजी और पितरजी महाराज के मंदिर का निर्माण एक साथ हुआ और अभी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह भी हुआ था। पितरजी लूणकंठ जी महाराज और बालाजी महाराज का मंदिर है ये। भवन में आज भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित हो रहा है। इस समय भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, जिन पर बड़ा दायित्व है इस आज के अधिवेशन का, धर्मवीर जी पुजारी सालासर हमारे साथ हमसे बातचीत करेंगे। किस तरह का प्रशिक्षण शिविर आयोजित हो रहा है, 3 दिन में किस तरह का मंथन होने वाला है? पार्टी का 26 लेके और 28 तक का 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर है, जिसमें प्रशिक्षित कार्यकर्ता जो है, बाकी 180 कार्यकर्ता जिले की जो टीम है उसको प्रशिक्षण देंगे। इससे 14 हमारे सत्र होंगे इसमें जी। प्रत्येक सत्र में अलग अलग प्रशिक्षण दिया जाएगा, अलग अलग चीज़ पे, अलग अलग विचार पे प्रशिक्षण करके अनुशासित कार्यकर्ताओं को अनुशासन पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। और प्रशिक्षण दे के जनता के बीच में कैसे जाना है, जनता के बीच में कैसे भारतीय जनता पार्टी के विचार और पार्टी के जो केंद्र सरकार के जो कार्यक्रम है वो कैसे रखे जाएं, इसके बारे में पूरा प्रशिक्षण दे के कार्यकर्ताओं को आगे गाँव में और जगह भेजा जाएगा। कुल मिला के कहा जा सकता है कि अगले जो विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है पार्टी ने। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव की भी है, लोकसभा चुनाव की भी है, तैयारी तो है ही। और पूरा प्रशिक्षण देके कार्यकर्ता ज़मीन से जुड़ेंगे, लोगों से जुड़ के बातें करेंगे। ऐसा पूरा हमारा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो एकदम सक्षम रूप से होके बाज़ार के अंदर जाएगा, लोगों से मिलेगा, अपनी वार्ता कहेगा, पूरा अनुशासन के साथ में रहेंगे सब। ये शिविर किन नेताओं पर केंद्रित रहेगा खास तौर से? शिविर अभी राजेंद्र जी राठौड़ साहब आएंगे, राहुल जी कसवा आएंगे, प्रदेश से कल माधोराम जी आए थे, और अभी प्रदेश से कैलाश जी मेघवाड़ वो भी आएंगे। सभी नेता आएंगे और जो प्रशिक्षित है वो सब कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देके और उनका मनोबल बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मवीर जी पुजारी जैसा बता रहे हैं कि बड़े बड़े नेता आएंगे और खासतौर से अनुशासन में रहते हुए काम किस तरह से करना है। और आगे लोकसभा विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में कहा जा सकता है कि इस शिविर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र में अपनी तैयारी शुरू कर दी। ये आप देख रहे हैं राजेंद्र सिंह राठौड़ पहुँच चुके हैं। पुटिया हजारों ने सभी लोग स्वागत करते हुए उद्घाटन के बाद पहली बार आए, मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं पुटिया राजा के साथ। सबसे पहले बालाजी और पितरजी महाराज के दर्शन के लिए पहुंचे हैं राजेंद्र सिंह राठौड़। बिक्रम चंद जी, पवन जी बेद परिवार द्वारा निर्मित बालाजी मंदिर में दर्शन करते हुए राजस्थान के पूर्व चिकित्सा मंत्री और चूरू विधायक, राजस्थान के दिग्गज नेता राजेंद्र सिंह राठौड़, साथ में पूर्व जिलाध्यक्ष चावला जी भी है।
जिला प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे हैं राजेंद्र सिंह राठौड़। गुलाब भवन में पहुंच रहे हैं राठौड़। जिला प्रशिक्षण शिविर आयोजित हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का चूरू जिले में चाड़वास के स्वर्गीय महान समाज सेवी गुलाब चंद जी बेद की स्मृति में ये गुलाब भवन बिक्रम चंद जी पवन जी बेद ने बनवाया है। बिक्रम चंद जी बेद से बातचीत कर रहे हैं राठौड़ से। बहुत सुंदर सेवा, बहुत सुंदर काम, बहुत सुंदर बात। ऑनलाइन बिक्रम चंद जी बेद आप देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं राठौड़ साहब से। बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत बहुत अच्छा माँ सरवण जी आओ दाऊंगा आपके ना। पास के गुलाब भवन में आज भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है और आज पधारे हैं राजस्थान के दिग्गज नेता और राजेंद्र सिंह जी राठौड़। गुलाब भवन के उद्घाटन पर भी बेद परिवार की इच्छा थी कि राजेंद्र सिंह जी राठौड़ पहुंचे, लेकिन व्यस्तता के कारण वो नहीं पहुंच सके। आइए बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बेद परिवार आपके प्रति काफ़ी श्रद्धा रखता है और पहली बार आए, क्या कहेंगे यहाँ के बारे में? पहले ये जानना चाहेंगे क्योंकि अभी आपसे बातचीत भी की बिक्रम चंद जी ने। बिक्रम चंद जी ने, उनके भाई पवन जी ने जिस प्रकार अपने बड़े भाई गुलाब जी की स्मृति में ये भवन बनाकर लोकार्पित किया है, निश्चित तौर पर ये सेवा है जो उनके मन में गांव के प्रति अपनत्व है, वो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बहुत सुंदर काम किया है। युगों युगों तक जब तक ये भवन रहेगा, वेद परिवार को लोग जो भी इस भवन का लाभ लेंगे वो साधुवाद देंगे। कमाते सब लोग हैं परंतु अपने पर नहीं, अपने परिवार पर नहीं, परमार्थ खर्च करने वाले बिरले लोग होते हैं। ऐसा ही ये वेद परिवार निश्चित तौर पर स्वागत योग्य इनका काम है। डॉक्टर साहब, आज जो प्रशिक्षण शिविर, जिला प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, किस तरह का प्रशिक्षण होगा इसमें? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक विचार के साथ, एक मिशन के साथ, एक सिद्धांत के साथ जुड़ी है। हम कार्यकर्ताओं को उसी मिशन, उसी सिद्धांत के बारे में प्रशिक्षित करते रहते हैं। पार्टी के कार्यक्रम किस प्रकार संचालित जिले में हो, अलग अलग विषय पर अलग अलग लोग अपने अपने व्याख्यान देंगे। हम सब लोग उसमें आपस में वाद विवाद करेंगे ताकि हम अच्छी प्रखरता से इस जिले के अंदर पार्टी के संगठन को और ज़्यादा तेज़ी से चला सकें। राजस्थान के आप राजनीतिक विशेषज्ञ और विचारक भी माने जाते हैं। जिस तरह से अभी हाल में जो कंडीशन चल रही है, कांग्रेस ने जिस तरह से बहुत सारा फेरबदल भी किया मंत्रिमंडल में, किस रूप में देखते हैं आप इसको? कांग्रेस की सरकार अंतर्विरोध के साथ पैदा हुई थी और निश्चित तौर पर इसकी विदाई भी अंतर्विरोध के साथ ही होगी। सरकार नाम की सरकार है, काम की सरकार नहीं। इस सरकार के चलते आम आदमी अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। कानून व्यवस्था एक मुद्दा बन चुका है। इस विकास का नाम पर बिल्कुल ठहराव है और भ्रष्टाचार का तांडव है। हर छोटा मोटा नेता अपने आप को मुख्यमंत्री से छोटा समझता नहीं है। लूट और झूठ की सरकार की बुनियादी जब इस प्रकार टिकी हुई है तो निश्चित तौर पर समय जब आएगा सरकार की विदाई निश्चित है। सर, भाजपा विरोध के लिए काफ़ी मानी भी जाती है। जिस तरह से वर्तमान में पेट्रोलियम या टैक्सेस की बात करें तो देश में सबसे ज़्यादा भार राजस्थान पर है। इसका कड़ा विरोध भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर पा रही? हम सड़कों पर लड़ रहे हैं। हमारी आक्रोश रैलियां लगभग सब जिलों में होगी। हमने जिला मुख्यालय चूरू में भी रैली की थी और अब बड़ी रैली राजस्थान की राजधानी में करेंगे। लोगों की आवाज़ बनने का काम प्रतिपक्ष का है, हम उनकी आवाज़ बनने का काम कर रहे हैं। लगातार विरोध हमारा जारी है। पहले कोरोना का प्रोटोकॉल था, वैश्विक बीमारी के कारण से हम लोग वर्चुअली इकट्ठे होकर अपनी बात को नहीं कह सके। अब हम सब लोग इकट्ठे होकर फिजिकली अपनी बात को कहकर और जनता के जो भावना को इजहार कर रहे हैं। धन्यवाद सर। ये थे राजेंद्र सिंह राठौड़ जो कि जिला प्रशिक्षण शिविर में चाड़वास पहुंचे बेद भवन में। उनका स्वागत किया गया है। पुटिया राजा जैन बेद परिवार की तरफ से उनका यहाँ पर अभिनंदन कर रहे हैं। जय श्री दादीज का सम्मान हो रहा है। प्रतिपक्ष नेता नगर सुधानगढ़ पंचायत समिति प्रधान मनभरी देवी का सम्मान हो रहा है। स्वर्गीय गुलाब चंद जी बेद को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं राजेंद्र सिंह जी राठौड़। श्री बिक्रम चंद जी पवन कुमार जी बेद ने अपने भाई की याद में भवन बनाया। हालांकि इस भवन की आधारशिला गुलाब चंद जी ने रखी थी, लेकिन कोरोना काल में आपका आकस्मिक निधन हो गया। लालजी सारण पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। सुतार जी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। बसंत जी सभी गुलाब चंद जी बेद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेश जी पुजारी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और पुटिया राजा गुलाब चंद जी के परम मित्र पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम जी सारस्वत पुष्पांजलि अर्पित करते हुए यहाँ पर माँ भारती और
तमाम महान नेताओं को पूजन किया जा रहा है। अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में भाजपा के महान नेताओं और माँ भारती की पूजा अर्चना की जा रही है। वेद परिवार के द्वारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए गुलाब भवन उपलब्ध कराए गए हैं। वेद परिवार के प्रतिनिधि के रूप में पुटिया राजा का सम्मान किया जा रहा है, जिनकी देखरेख में ही ये भवन बना है और पुटिया राजा ने बहुत मेहनत की है इस भवन के निर्माण में। राजेंद्र सिंह राठौड़ और तमाम नेता पुटिया राजा का सम्मान कर रहे हैं, बालाजी का चित्र देकर, छापा पहनाकर। निश्चित रूप से वेद परिवार की तरफ से आपने बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर किया है। राठौड़ को सम्मान किया गया है। अशोक पिंचा का सम्मान किया गया है। ये सर्वव्यापी बने और इस काम के लिए हम सब लोग अलग अलग दायित्व के साथ लगे भी हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्येय वाक्य है, सबका साथ हो, सबका विकास हो और सबका विश्वास हो और सबका प्रयास हो। इस सामूहिक प्रयास से ये आजीवन सहयोग निधि जो कलेक्शन की जा रही है, इसमें कोई खास टारगेट है? कोई टारगेट नहीं, हमें अपने कार्यालय का संचालन के लिए, पार्टी के कार्यक्रम के संचालन के लिए हम सब लोगों ने आह्वान किया है कार्यकर्ताओं का, और इन सब लोगों ने आज बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं समझता हूँ 15 लाख के लगभग तो अभी एक बैठक में पूरे हो गए, इकट्ठे हो गए। हम उस राशि से पार्टी के कार्यक्रम को चलाएंगे। और मदन सिंह जी, आज चाड़वास के गुलाब भवन में भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। कुछ देर पहले राजेंद्र सिंह राठौड़ पहुंचे थे, उनसे बातचीत की थी। अविनेश महर्षि जी, जिनके कर कमलों के सानिध्य में इस भवन का उद्घाटन हो चुका है। आइए बातचीत करते हैं आज के इस अवसर पर। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार पुनः इसी भवन में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भवन की यादें तो गुलाब भवन गुलाब जी के नाम पर है। बहुत बड़े समाजसेवी थे और मुझे खुशी इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तर के प्रशिक्षण शिविर के लिए वैद परिवार ने इसको निःशुल्क दिया है। ये पार्टी और हमारे परिवार की सेवा का एक माध्यम बना है, इसलिए मैं पूरे परिवार को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। और जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर भी है। आज चूरू जिले के जो समर्पण निधि अभियान है, उसके अंदर भी चूरू जिले के अंदर समर्पण निधि का कार्यक्रम भी हुआ है, जिसके अंदर अभी तक हमने 14-15 लाख रुपए के करीब समर्पण किया है लोगों ने निधि का। और मैं उम्मीद करता हूं कि शाम होते होते 21 लाख रुपए के करीब का समर्पण निधि यहां पर हो जाएगा। तो ये हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। मैं सभी लोगों से इस बात का निवेदन करता हूं कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी विचार परिवार जो राष्ट्र को एक रखने के लिए और इस अखंड भारत की कल्पना के साथ में, इस विचार के साथ में आगे बढ़ रहा है, उसके अंदर सब लोग भागीदार बने और अपना योगदान भी दें। बीकानेर क्षेत्र का आपको प्रभारी बनाया गया है निधि? जी, निधि के लिए मुझे बीकानेर संभाग का संयोजक बनाया गया है। चूरू जिले के साथ ही साथ बीकानेर के अंदर, गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर भी बहुत अच्छी निधि का लोग समर्पण कर रहे हैं और पूरे राजस्थान में एक उत्साह का माहौल है। मैं समझता हूं कि जो पार्टी ने हमें एक टारगेट दिया है, उस टारगेट से ऊपर हम लोग अचीव करेंगे और हम किसी के ऊपर दबाव नहीं दे रहे हैं। हम बहुत विनम्रता के साथ में उन लोगों को एक संदेश दे रहे हैं और उस संदेश का इतना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है कि लोग बाग आगे बढ़ कर के, जैसे एक होड़ लग जाती है, वैसे लोग बाग आगे बढ़ कर के समर्पण निधि दे रहे हैं। क्योंकि
उन लोगों को ये विश्वास है कि जो भी हम पैसा हमारी काड़ी कमाई का देंगे वो पैसा राष्ट्र निर्माण के काम में आएगा और वो पार्टी जो राष्ट्र निर्माण के लिए लगी हुई है उस पार्टी के काम आएगा, इसलिए लोग बाग आगे बढ़ कर के दे रहे हैं। धन्यवाद। पार्टी को बहुत अच्छा भवन मिला है और इन सब कामों में जो सबसे बड़ी भूमिका रही है, 2 शब्द पुटिया राजा से लेना चाहूँगा मैं। बोलते कम है, काम ज़्यादा करते, 2 शब्द बोलिए। प्रधान जी से बातचीत करें, पहले 2 शब्द आप बोलिए, क्योंकि लगातार आप इस भवन में काम देख रहे हैं और आज इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है और सब आपका आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। मैं तो कुछ नहीं कहना, पितरजी महाराज का आशीर्वाद है और हमारा सेठ जी का पूरा इस गांव के प्रति आशीर्वाद है। मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और सब लोगों का, आपका लोगों का आशीर्वाद है। बिल्कुल। कुछ देर पहले वीडियो कॉलिंग के माध्यम से विक्रमचंद जी और पवन जी से बातचीत भी राजेंद्र सिंह राठौड़ से करवाई गई थी। 2 शब्द लेना चाहूँगा संतोष मेघवाल जी, प्रधान विदा साहब। बिल्कुल, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी वेद परिवार को कि इन्होंने जो आज समर्पण है इस पार्टी के लिए और इस क्षेत्र के लिए उन्होंने प्रदर्शित किया है, उसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद। क्योंकि गुलाब भाई साहब का जो एक सपना था इस क्षेत्र के लिए निःशुल्क अपनी सेवा देने के लिए, आज ये भवन उनकी याद में बना है और उनके जो भाइयों ने अपना जो समर्पण और अपना भाव दिखाया है, ये क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और इन्हीं शब्दों के साथ में कि लोगों को प्रेरणा यहाँ से लेनी पड़ेगी कि अगर भाई भाई साथ में हो तो निश्चित तौर से वो संगठन ही उसको आगे ले जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो सबको साथ में लेकर सबका विकास करने के उद्देश्य से राष्ट्र का निर्माण करने में अपने सदैव तत्पर है और सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले, सब कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ में देश हित को आगे बढ़ाए। और हमारे माननीय मोदी जी का जो एक सपना है आज वो इस सपने को पूरा भी कर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी उस एक विशेष कार्यकर्ता को जो इस देश के इस गाँव के अंतिम छोर में बैठा है, अपना सहयोग दे रहा है और आज आपने देखा है समर्पण निधि के रूप में अपना सहयोग दिया है। ये समर्पण नाम ही इस बात का व्याख्यान करता है कि अपने आप को समर्पण करना। और पार्टी में कार्यकर्ताओं ने अपना समर्पण जिस प्रकार से दिया, आज निधि के रूप में उन्होंने अपना समर्पण दिया है। ये किसी से कोई मांग नहीं, डिमांड नहीं, लेकिन उन्होंने जिस राशि के रूप में जितनी भी उनकी सहयोग से राशि बनती है वो अपना समर्पण करके इस पार्टी को आगे ले जाने का काम करें। क्योंकि पार्टी देश हित के लिए काम करेगी और कार्यकर्ताओं के लिए काम करेगी। कार्यकर्ताओं का विकास, उनका सम्मान करने के लिए पार्टी इसने इस प्रकार के कार्यक्रम को चलाया है। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगी सभी। बिल्कुल, संतोष मेघवाल जी ने बहुत अच्छे ढंग से जोड़ा है कि समर्पण और प्रेम भावनाएं होती है और निश्चित रूप से वेद परिवार के भाइयों ने, बड़े भाई और छोटे भाई ने, मंझले भाई गुलाब जी वेद की याद में इस भवन को रखा है। तो ऐसे समर्पण के भाव वाले स्थान पर एक समर्पण का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और चूरू प्रधान दीपचंद जी हमारे साथ है, उनसे भी निवेदन करेंगे जो कार्यक्रम उसके बारे में। आज जो गुलाबचंद जी ने जो ये भवन उसके परिजनों द्वारा बनाया गया इसकी यादगार के लिए वो आज हमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने तीन दिन के लिए उन्होंने सुपुर्द किया। उनके गुलाबचंद जी को मैं सच नमन करता हूं और उनके परिवार को बधाई देता हूं। लाल जी सारण से भी निवेदन करूंगा कि आप भी 2 शब्द कहीं इस अवसर पर। वेद परिवार का एक छोटे से गांव में इतना बड़ा अच्छा प्रयास, इतना बड़ा भवन और आज पार्टी के लिए भी उन्होंने आपको ये दिया है सेवा हेतु। अभी मेरे से पूर्व में विदासर प्रधान जी ने और गुटिया राजा के बारे में कुछ बताया। मैं कहूँगा इनके बारे में जितना कहे वो कम है। आदमी के पास धन कितना हो सकता है, मगर धन उपयोग में लेना और धन जनता के लिए करना बहुत मुश्किल काम है। मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहूँ उन भाइयों को जो आपके भाई की यादगार में कितना अच्छा भवन बनाया और इस छोटे से बड़े से गाँव में इतना बड़ा भवन बना के और आज हमारी पार्टी के 3 दिवसीय शिविर में निःशुल्क प्रदान किया। इसलिए गुटिया राजा को मैं बधाई धन्यवाद देना चाहूँगा। और अभी जो पार्टी की रीति और नीति के बारे में हमारा कार्यशाला चल रही है उसके बारे में सारे हमारे नेताओं ने बताया और आगे बढ़ने का काम इस पार्टी ने, हर कार्यकर्ता आगे बढ़ने का काम करता है, पार्टी में हर काम करता है। मैं सबको बधाई और धन्यवाद, विशेषकर आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमारा इंटरव्यू लेते हैं, इसलिए आपको बधाई के पात्र हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से वेद परिवार का ये भवन अब बहुत जल्दी जिस काम के लिए आने वाला है, आचार्य श्री यहाँ पर पधारने वाले हैं चातुर्मासा के लिए और आचार्य महाश्रवण जी महाराज इसी भवन में ठहरेंगे। इसलिए सत्तार जी, पूरे जिला सत्तार जी से निवेदन करूंगा क्योंकि ऐसे भवनों सांप्रदायिक सद्भावना की मिसाल भी बनते हैं। तो चूरू से पधारे हैं, क्या कहेंगे आप? सर्वे गुलाब जी की यादगार में जिस तरीके उनके भाइयों ने बनाया है, आज इस कलयुग में जिस तरीके से इनके भाइयों ने उनकी याद में जो बनाया, ये भी एक मिसाल है। दूसरी मिसाल ये है कि ये छोटा सा गांव, ये चाहते थे तो कहीं बड़ी सिटी में बना के इसको व्यवसाय बना के पैसा भी कमा सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं सोचा
और उन्होंने ये सोचा कि मेरे गांव से मैं कैसे जुड़ा रहूं, किस तरीके से मेरे गांव के जो गरीब है वो लोग इस तरीके से यहाँ कहीं दिक्कत नहीं आए, वो ब्याह शादी का प्रोग्राम है या और कोई प्रोग्राम हो। आज हमारे लिए भी गर्व की बात है कि हमारे पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता और इतने शानदार भवन में आने का मौका मिला है। ये गुलाब जी के भाइयों को धन्यवाद है और गुलाब जी को नमन है। कमेंट आया था कि पैसा बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है, लेकिन पैसे का सदुपयोग अच्छे लोग ही कर पाते हैं जिन पर भगवान की कृपा होती है। जिस व्यक्ति ने इस भवन की आधारशिला रखवाई, गुलाब चंद जी बेद, कुछ ही दिनों के बाद उनका देवलोकगमन हो गया, लेकिन भाइयों ने, भिकम चंद जी और पवन जी ने अपने मित्र पुटिया राजा के सहयोग से इस भवन को बहुत जल्दी खड़ा कर दिया और उसके बाद में लगातार अच्छे कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं। आज एक राजनीतिक कार्यक्रम था, लेकिन निश्चित रूप से जो भी नेता यहाँ पर आए, चाहे वो राजेंद्र सिंह राठौड़ हो, चाहे विधायक हो या अन्य नेता हो, सबने इस भवन की बहुत सराहना की है। मेरे से इसमें 2 महिला नेताएं हैं, जिनमें एक तो है सुजानगढ़ नगर परिषद में प्रतिपक्ष की नेता जयश्री दादी और दूसरी है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शर्मिला जी, जो कि पार्षद भी है नगर परिषद सुजानगढ़ में। दोनों से बातचीत करेंगे। शर्मिला जी, क्या कहेंगे जिस तरह का भवन पार्टी के लिए उपलब्ध हुआ है, बेद परिवार के इस भवन के बारे में? हमें जैसे ही पता चला कि हमारी पार्टी का कार्यक्रम है चाड़वास में और गुलाब भवन में, तो चूँकि ऐसे मैंने सुना था अभी बहुत शानदार भवन का उद्घाटन हुआ है और मुझे क्रेज़ भी था इसको देखने का, तो बहुत अच्छा। जिसमें एंट्री करते ही जो इसमें फव्वारे और जिस तरह की डेकोरेशन और कम से कम 5 लाख की लागत से ज़्यादा का जो गार्डन बाहर बनाया गया है, वाकई में बहुत ही बड़ी सोच समझ के साथ। और मेरे भैया पुटिया राजा है, जिनको वास्तव में जिन्होंने भी बड़ी सूझबूझ से इसको अंजाम दिया है। और वेद परिवार जो है, गुलाब जी वेद को मैं नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनके जो भ्राता हैं उनको बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि वे निरंतर इसी तरह कार्य करते रहें और एक छोटे से गांव में इतना बड़ा एक भवन बना के जो लोगों को समर्पित किया है, निश्चय ही वह हर वर्ग के लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ रहेगी। हर कार्यक्रम में ये एक अच्छा उनके लिए सहयोग रहेगा और उम्मीद करते हैं कि आगे की इससे भी और अधिक की हम उनके लिए कामना करते हैं ईश्वर से कि और अच्छा और अच्छे भवन बनाएं और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। और ईश्वर से हम उनके स्वस्थ दीर्घायु की, उनके परिवार की उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं। जयश्री जी, आपकी? सबसे पहले तो मैं गुलाब चंद जी, जो स्वर्गीय गुलाब चंद जी है, उनको श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करती हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर भवन की जो नींव रखी। लेकिन दुर्भाग्यवश जो है उनकी कोरोना के समय में उनका डेथ हो गई। लेकिन उनके जो भाई हैं भिकम चंद जी एंड पवन जी, उन दोनों ने इस काम को आगे बढ़ाया और माननीय पुटिया राजा भाई साहब ने इसको संभाला। ये भवन मैंने पहली बार देखा है और मुझे लगता है आसपास में बहुत इससे अच्छा भवन मैंने नहीं देखा है। इसकी व्यवस्था, इसकी सुंदरता, इसकी बनावट, सब चीज़ इतनी A1 है और साथ ही साथ इसकी जो रेट है, रेट चार्जेस भी बहुत कम है। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने की है और वो बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं। तो बहुत दुर्भाग्य है समाज के लिए कि ऐसे कार्यकर्ता हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन मैं बहुत हृदय से उन्हें धन्यवाद देती हूँ, उनके परिवार को, कि आगे भी इसी तरह समाज के लिए वो हर कार्यक्रम में हर कदम पर आगे आएँ। धन्यवाद। अच्छे व्यक्ति को हर कोई याद करता है। आज हालांकि राजनीतिक कार्यक्रम है, लेकिन जितने लोग आए हैं सबके आंखों में गुलाब जी बेद को याद करके आंसू आए हैं। और निश्चित रूप से लेकिन अच्छे व्यक्ति की याद में एक भवन जो उनका नाम से जाना जा रहा है, गुलाब जी बेद के नाम से, निश्चित रूप से हर व्यक्ति के मन में श्रद्धा है। और आज जितने भी नेता हैं सब ने गुलाब जी बेद को श्रद्धांजलि अर्पित की है और पवन जी और भिकमचंद जी बेद और पुटिया राजा के इस कार्य की सराहना की है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर और अच्छे कार्यक्रम होंगे। वैसे आपको बता दें कि जुलाई में चातुर्मासा होने वाला है छापर में, तो उस समय भी यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं रहेगी। स्वयं आचार्य श्री यहाँ पर ठहरेंगे और जनवरी में एक कार्यक्रम बेद परिवार के द्वारा भी आचार्य श्री के सम्मान में रखा गया है, 3 दिवसीय कार्यक्रम, वो भी यहाँ पर होगा। तो निश्चित रूप से जैसा सब कह रहे हैं कि ये भवन छोटे से गांव में चूरू जिले का सबसे अच्छा भवन है जो हर अच्छे कार्य के लिए लोगों के काम आने वाला है। ऐसे सुलग्न में शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।